नाजरीन आदाब, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है आपके चैनल जहाने मन में। और हम पेश कर रहे हैं थर्सडे स्पेशल पेरेंटिंग इज एन आर्ट। पेरेंटिंग इज एन आर्ट में आज हम बात करेंगे कि कोविड के दौरान किस तरह बच्चों की देखभाल की जाए, और हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जो इस दौरान, जबकि सभी परेशान हैं, सभी मगमूम हैं, सभी के चेहरे पर उदासियां हैं, ऐसे में बच्चों को कैसे खुश रखा जाए, बच्चों को कैसे इंगेज रखा जाए और उनकी जिंदगी में किस तरह खुशियों की बहार लाई जाए। तो इसके कुछ टिप्स मैं आपके सामने पेश करूंगी। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि जहाने मन ने रमजान के बाद से एक रेगुलर रूटीन जो जहाने मन का है वो दोबारा से रिज्यूम कर लिया है। और हम मंडे को पेश करते हैं मोटिवेट मिलियन टीचर्स, ट्यूसडे को डेट विद अ बुक, वेडनेसडे को नारी तेरे मन की बात, थर्सडे को पेरेंटिंग इज एन आर्ट, फ्राइडे को मिनी टीचर और सैटरडे को द पर्पल बुक रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और नया प्रोग्राम शुरू हुआ है ऑन क्लाउड 9 विद डॉक्टर हलीमा सादिया। ये उनके लिए है जो जिन्होंने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं और जिन्होंने जिंदगी में एक आला मकाम अता किया है, आला मकाम मिला हासिल किया है। तो हम उनसे बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये आला मकाम क्यों कर मिला है। इसके अलावा हमारा एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी है फिल्म के नाम से, जो एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए है। तो जहां तक कोविड-19 की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जानकारी ही इलाज है। अगर आपके बच्चों को कोविड के बारे में नहीं मालूम, कोविड के सिम्टम्स के बारे में नहीं मालूम, ये कैसी बीमारी है, इसमें किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, अगर हमने इस तरह की बातें अपने बच्चों के सामने नहीं रखी हैं और ये सोच के कि बच्चे ये सब बातें जान करके परेशान हो जाएंगे, तो यकीन जानिए कि ये उनके सेहत के लिए मुफीद नहीं है। हमें बच्चों के सामने तमाम बातें करनी है, बहुत मुस्बत तरीके से करनी है, ताकि उनको उनके जानकारी में तमाम बातें सही सही आए। क्योंकि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो देखिए, वो मीडिया से सुन रहे हैं, वो अपने दोस्तों से सुन रहे हैं, वो इधर उधर फोन पे बात करते हैं, चैट करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वहां इस तरह के डिस्कशंस होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं हो रहा है, उन्हें मालूम अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन अगर हम खुद बताएंगे उन्हें तो जाहिर सी बात है उसका असर कुछ और होगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल ओपनली उनसे बात करने की जरूरत है, उनके दिल की बात जानने की जरूरत है कि वो कोविड के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या नजरियात हैं। तो ये पहला स्टेप है कि हमें अपने बच्चों को कोविड के बारे में मालूमात देनी है। उसके बाद घर में अगर कई बच्चे होते हैं या एक ही बच्चा अगर है, तो भी हमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन देने की जरूरत है। हम उनसे 1 to 1 बेसिस पे बात करें, हम उन्हें फेस टू फेस बात करें और उनसे उनके दिल के हालात जानने की कोशिश करें, उनसे मालूम करने की कोशिश करें कि आखिर कोविड के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, पिछले 1.5-2 सालों से जो हालात हैं, अभी बच्चे घर के अंदर लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉमनली जनरली एक घर में बात हो रही है, बल्कि हमें 1 to 1 बेसिस पे अपने बच्चों से पूछना है और मालूम करना है कि हर एक बच्चे का क्या नजरिया है, क्या ख्याल है, वो इसे किस वे में लेता है और वो इसके लिए क्या सोल्यूशन सोचता है। क्योंकि जाहिर बात है कि बच्चे भी हसास हैं, उनके अंदर जज्बात हैं, एहसासात हैं, तो वो भी अपनी समझ के मुताबिक हमें मशवरे दे सकते हैं। नाजरीन, एक जो अहम बात है वो ये कि हमें कभी भी अपने घर से पॉजिटिविटी को जाने नहीं देना है। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर में रहनी चाहिए। कहीं से भी अफसुर्दगी, उदासी, मायूसी, इसका भी इंतकाल हो गया, उसका भी इंतकाल हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, ये बीमार हो गया, ये सब होम की चीजें हैं, ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद हमें अपने घर में एक पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है, क्योंकि जो होना है वो हो रहा है। लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में है। कोविड हमारे हाथ में नहीं है, कोरोना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोरोना पे हम अब से अपने आप को कैसे बचाएं, किस तरह की एहतियाती तदाबीर करें और हम अपने अंदर किस तरह से पॉजिटिविटी रखें, कैसे घर के माहौल को एक हंसी खुशी बरकरार रखें, ये सब हमारे अपने हाथ में है। अब इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाने की जरूरत है। हमें अपने घर में सुबह उठ करके
क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कितना टाइम हम एक्सरसाइज पे देंगे, कितना वक्त हम खेलकूद को देंगे, कितना वक्त पढ़ाई लिखाई को दिया जाएगा, कितने वक्त किचन में सर्व किया जाएगा, कितना वक्त हम पर्सनलाइज टॉक के लिए देंगे अपने बच्चों को। तो ये तमाम एक रूटीन हमें बनाने की जरूरत है। और जब हम ये रूटीन बना रहे हों तो उसमें घर के सभी अफराद को शामिल करना जरूरी है। और सभी अफराद जब घर में शामिल होंगे, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो भी घर में हैं, सभी उस रूटीन को बनाने में शामिल हो। तो इस तरह से एक ऐसा रूटीन होगा जो सबके लिए कंफर्टेबल होगा, ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऐसा हो कि जिसमें आपको ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है, किसी के पास पर्सनल टाइम नहीं है, मी टाइम नहीं है, और ना ही इतना लूज हो कि जिसमें जिसको जब जी में आ रहा है, जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो इसको अवॉइड करना है, इसलिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, गेम्स हमारे लिए लगता है कि एक फन की चीज है, लेकिन जहां तक बच्चों का सवाल है तो गेम्स बच्चों के लिए एक लर्निंग का टूल है। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम घर में आजकल एजुकेशनल गेम्स मंगाएं, जिससे बच्चे सीख सकते हैं। ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं, और भी इस तरह के दीगर बहुत सारे और भी गेम्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं। उस तरह के तमाम गेम्स को घर में हम बच्चों के साथ में बैठ करके खेलें, और बच्चों के साथ हम स्टोरी पढ़ें या फिर उनको स्टोरी सुनाएं। बच्चों का मेमोरी गेम्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम कुछ चीजें लेते हैं और उसे छुपा देते हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा बताएं क्या क्या चीजें मेरे हाथ में थी और अब क्या चीज हमने छुपा दी है। तो इससे बच्चों की याददाश्त तेज होती है, वो उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें पहले ट्रे में थी और अब क्या चीजें छुपा दी गई हैं। इसके साथ ही रोल प्ले है। जैसे आज हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, तो डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहना के बच्चों को फिर हम रोल प्ले करें, या फिर एस्ट्रोनॉट है, इंजीनियर हैं, या जो भी इस तरह के जो भी प्रोफेशंस हैं, दीगर प्रोफेशंस, उसके लिए रोल प्ले करें। और फिर जो मूवमेंट वाले गेम होते हैं, जिसमें कि बच्चे को हरकत करनी होती है, दौड़ना है, भागना है, जंप करना है, तो उस तरह के गेम भी हमें, जितनी भी हमारे पास स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है, उसके अंदर ही उस तरह के गेम्स को भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक और बात जो खास है वो ये कि चूंकि ऑनलाइन आजकल हमारे बच्चों का एक्सपोजर ज्यादा हो गया है, उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तमाम पढ़ाई मटेरियल ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, उन्हें वर्कशीट्स ऑनलाइन दी जा रही हैं। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि हमारे बच्चों के सेफ्टी का मसला हो। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि जब भी आपके बच्चे ऑनलाइन कुछ सीख रहे हों, आप में से कोई एक, या तो मम्मी या डैडी कोई एक, या कोई भी एक बड़ा अडल्ट उनके साथ जरूर मौजूद रहे। खास तौर से वो ये देखने के लिए कि वो किन से बातें करते हैं, किन से चैट करते हैं, किन लोगों के वो सर्कल में हैं, और किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि आजकल इस तरह की वाकयात सुनने में आए हैं कि बच्चे ऑनलाइन कुछ गलत लोगों से बातें करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जाहिर सी बात है कि उनका भी दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश होना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो किसी के साथ कुछ शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें। तो ये जरूरी है जानना हमें कि वो सही लोगों के साथ ही अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। और फिर फैमिली बॉन्ड बहुत जरूरी है कि सारे फैमिली के लोग मिल करके कुछ एक्टिविटी करें। कुछ ऐसा आप सोचें, या तो साथ में वॉक करना सोचें, साथ में कुकिंग करना सोचें, साथ में जंप करना सोचें, साथ में कोई स्टोरी नरेट करें बारी बारी, एक ही स्टोरी को स्पिन द यार्न की तरह, या फिर और भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जो साथ में कर सकते हैं। तो जरूर आप एक साथ पूरी फैमिली करें, ताकि फैमिली का जो बाउंडेशन है वो मजबूत हो, और एक दूसरे से इंसान को काफी सपोर्ट मिलता है, काफी सहारा मिलता है। इसलिए एक साथ फैमिली एक्टिविटीज करते रहें। अब देखिए, ऐसा जमाना आ गया है कि इसमें आपकी जो बजट है वो तो जरूर चिरमुरा गया होगा। मालूम है कि लोग अच्छे खासे जो है ना वो पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। किसी की नौकरियां चली गई हैं, किसी की सैलरी कम हो गई है, किसी के यहाँ और दीगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम होम बजटिंग करें, और हम ये कोशिश करें कि अपने एक्सपेंसेस को, जो हमारा बजट है, उसके दरमियान ही रखें, उससे ज़्यादा बढ़ाए नहीं। तो उसके लिए हमें तमाम एक्सपेंसेस को जॉट डाउन करना, कहाँ पे कौन कौन सी कटौती कर सकते हैं वो कटौती करना, खाने पीने में कहाँ कम कर सकते हैं। और जैसे जाहिर सी बात है, पहले ज़्यादातर जंक फूड पे पैसे खर्च किया करते थे, बच्चों की आउटिंग्स पे ज़्यादा पैसे खर्च होते थे, बाहर वीकली जाकर के खाना खाते थे रेस्टोरेंट पे, वहाँ खर्च होते थे। तो वो तमाम चीज़ें अब हम कट करके और अपने बजट को बैलेंस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक्सरसाइजेस की, तो देखिए, चाहे आप पहले एक्सरसाइज करते रहे हों या ना करते रहे हों, लेकिन अब ये जो वक्त है ये एसेंशियल है कि इसमें हम ज़रूर एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएं।
खास तौर से जब हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के लिए कितना हंगामा हो रहा है, और खास तौर से जिस किसी को कोरोना हो रहा है, तो ये जो सेकेंड वेव है इसका, इसमें ये देखा गया है कि डायरेक्टली वो लंग्स को अफेक्ट करता है, और ऑक्सीजन में सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमें खास तौर से इस तरह के एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मकदार जितनी चाहिए उतनी ही हो और उसमें किसी तरह की कमी ना होने पाए। और इसके अलावा भी फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम सब अपने घरों के अंदर बंद हैं लॉकडाउन में, तो हमें ज्यादा बाहर निकलना नहीं हो रहा है, ज्यादा एक्सर्शन नहीं हो रहा है फिजिकल। उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस को एक रूटीन बनाना है, कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक डेली। इसे बिल्कुल ईमान समझ करके हमें इस पे अमल पैरा होना है। अब वो बच्चे जो कि स्पेशल हैं, जो खुदा ने आपको एक नेमत के तौर पे दिए, इनाम के तौर पे दिए हैं, उनकी तो परवरिश आम दिनों में भी काफी दुश्वार गुजार होती है, लेकिन आजकल तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में उनको ज्यादा केयर करने की जरूरत है, ज्यादा दिलजोई की जरूरत है, ज्यादा प्यार मोहब्बत की जरूरत है, और उनके साथ ज्यादा हमदर्दी और वक्त बिताने की जरूरत है। अब जो न्यू बेबी के पेरेंट हैं, जो पेरेंट बनने वाले हैं, तो देखें, इसमें सबसे जरूरी है कि जो एक जोश, एक जज्बा होता है नए बच्चे का घर में आने के, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो जोश जज्बा बिल्कुल बरकरार रहे, और नई बेबी के लिए जो भी तैयारियां हमें करनी है वो तैयारियां पूरी हों। और ऐसे में जो माँ बाप हैं, हालांकि वो मुतासिर तो होंगे बाहर के हालात से, लेकिन उन्हें वो जो उनका तासुर है दिल के अंदर, जो उनकी फीलिंग्स है, उसे बाहर नहीं निकालने देना है। बच्चे के सामने आपको अपना एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना है, उसके एक्सप्रेशंस को, उसको हमेशा एक पॉजिटिव एक्सप्रेशंस देना है, हमेशा स्माइलिंग फेस, लाफिंग फेस, मिरर इमेज। जैसे बच्चे जो भी देखते हैं अपने पेरेंट्स के फेस पे एक्सप्रेशंस, उसी को वो कॉपी करते हैं। तो उनके सामने एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है। जो वो बोलते हैं, उनके बोलने को एक एक्सप्रेशन देना है, और जो वो एक्टिविटीज करते हैं, उनकी एक्टिविटीज में भी बराबर उनके साथ रह करके, और हमें उनके साथ साथ बोलते रहना है चीजों को, ताकि बच्चे के जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उस पैदा होते ही शुरू हो जाती है। जो माँ बाप उनके कानों में आवाज डालते हैं वो उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है वो चीजें। तो इसलिए न्यूली बेबी पे जो एक इंथुजियाज्म है, एक जोश है, उसमें किसी तरह भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये टिप्स जो हमने आपके सामने पेश की हैं आपके लिए मुफीद होंगी। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद टिप्स चाहिए तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कायम कीजिए, और ज़रूर हम और हमारे एक्सपर्ट जो हमारी टीम में हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुदा करे कि आप महफूज रहे और ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और हम सब दोबारा हंसी खुशी खिलखिलाते हुए घर के अंदर, घर के बाहर, जहाँ जी में आए वहाँ खुशियाँ मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।